महाराज का मंगलमय चरित्र। श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में निवास करते हैं, तो रहीम जी के साथ इनकी बड़ी मित्रता है। दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का बड़ा ही प्रगाढ़ प्रेम है। हाथी की जान इन दोनों ने बचाई। एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज मन में सोच विचार किए कि रहीम की बड़ाई मैं करूं। अच्छा, रहीम जी भी कवि हैं, ये भी कवि हैं। कवि के मनोभाव को तुरंत भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कहना क्या चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा, सुरतिये नरतिये नागतिये, अस चाहत सब कोई। रहीम जी समझ गए कि मेरी बड़ाई करने जा रहे हैं, तो उनसे कहा रुकिए, इसके आगे की पंक्ति ये है क्या, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी से सुत होए, तुलसी से सुत होए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हम कहना कुछ और कहा चाहते कुछ और, आप कि हाँ हम समझ जाते हैं। उपासना की दृष्टि से जब साथ में रहने वाले व्यक्ति एक मत का हो तो आनंद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 12 ग्रंथ की रचना किए हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी, रामलला नहछु और श्रीमद् रामचरितमानस, ये 12 ग्रंथ है। हनुमान बाहु स्तोत्र में है, स्तुति में है, स्तोत्र है वो। बारह ग्रंथ में 6 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें गोस्वामी जी ने किसी की वंदना नहीं की है, कथा गायन शुरू किए हैं। और 6 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कि वंदना करके तब कथा गाएंगे। भगवत प्राप्ति के दोनों मार्ग है। एक तो यह है कि यदि योग्यता हो, सामर्थ्य हो, सीधे भगवान के पास पहुंच जाइए। यदि सामर्थ्य नहीं, योग्यता नहीं है, तो सबसे आशीर्वाद लेते हुए भगवान के पास पहुंचिए। मतलब यह है, जिसका सीधा संपर्क प्रधानमंत्री से होगा तो वह सीधे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगा, लेकिन जिनका संपर्क नहीं है तो वो फिर अपने नीचे स्तर से ही, पहले क्षेत्राधिकारी, कोतवाल है, डीएम है, फिर प्रदेश स्तर के मंत्री, फिर इसके बाद तब जाकर के वहां पहुंचा जाता है। भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग, एक पिपीलिका मार्ग, एक विहंगम मार्ग है। पिपीलिका मार्ग का मतलब है कि उनके लिए पुल चाहिए, साधन चाहिए। अति अपार जो सरित बड़ा, जो नृप सेतु कराही, चढ़े पिपील को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। लेकिन यदि विहंगम मार्ग की योग्यता हो, सामर्थ्य हो, तो उन्हें पुल की आवश्यकता नहीं है। वो तो पुराण भरेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे भगवान के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दिन यह कहने लगे, क्या, राम नाम जस बर निकय, भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए, अबहीं तुलसी सोन। लोग समझ गए कि बाबा अब प्रस्थान करेंगे। संसार में जितने महापुरुष आते हैं
भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, कीर्तिमान शरीर को जगत में व्याप्त कर देते हैं और स्वयं दिव्य शरीर से भगवान की सेवा में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष जगत के उपकार के लिए ही आते हैं, जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। श्री तुलसीदास जी जैसे महापुरुष का आगमन जीव मात्र के कल्याण हेतु होता है। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ना आए हुए होते तो हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा से इतना अधिक आनंदित नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं कि रामायण की रचना पहले कम हुई थी, बहुत रामायण की रचना हुई, इसके बाद भी लोग रचना कर ही रहे हैं, खूब किए उनके बाद भी। लेकिन श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस देव प्रसादित ग्रंथ है। उन्होंने श्री रामचरितमानस जी में सबका आशीर्वाद भर दिया। ऐसा कोई कभी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने ये कहा कि आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जानी कृपा कर किंकर मोह, और सब मिल करहु छाड़ी छल छो। गजब तो तब हुआ कि गोस्वामी जी सबकी वंदना की, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। अब सबको समेट लिए एक ही दोहा में, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिश्चर, कृपा करहु अब सर्व। देवता की वंदना हर कोई करता है, प्रेत की वंदना कोई नहीं करता है, ब्राह्मण की वंदना हर कोई करता है, लेकिन चंडाल की वंदना कोई नहीं करता। और गोस्वामी जी सबकी वंदना कर रहे हैं, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रज निश्चर, सबको वंदन करता हूं, इसलिए कृपा करो अब सर्व, सब लोग कृपा कीजिए। तो सब खुश हो गए हो, सब कोई खुश हो गए। क्यों? कहा एक तुलसीदास जी जैसे यही महात्मा है जो हम सबको एक साथ एक पंक्ति में बैठा दिए। नहीं तो बाकी लोग पंक्ति भेद करते, सुनो तुम यहाँ बैठोगे, तुम वहां बैठोगे भोजन करने के लिए, तुम वहां बैठे हो, यहाँ तुम बैठने का अधिकारी नहीं हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब एक पंक्ति में बैठा दिए, एक लाइन से कहा सब बैठिए एक साथ, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव कन्नर किन्नर रजनिचर, कृपा करो सर्व। सब खुश हो गए। तो इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे महापुरुष, श्रीमद् रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ जो भगवान के वांग्मय स्वरूप है, इसके अलावा एकादश ग्रंथ और भी सबको दिए, सबके हाथ में दिए, जिससे जीव का कल्याण होता है। वास्तव में श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ करने वाले और खास करके विनय पत्रिका में अनुरक्त रहने वाले संसार के मोह बंधन से अवश्य मुक्त हो जाएगा। वो मैं जब बहुत छोटा था तो उस समय में शरीर के जन्म हुई पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति था जो नित्य मानस जी के पाठ करता था। दिखाई न दे फिर भी चश्मा लगा करके, और भले ही नहाने में देरी हो, 7 बज जाए 8 बज जाए 9 बज जाए, डंडा टेकते हुए जैसे तैसे नहा करके बैठ के पाठ करें। बड़े प्रसन्न रहते थे। और वे कहे कि देखो हमको सपने में बानर भालू दिखाई देते हैं, सब चारों तरफ से बैठे रहते, बड़ा अच्छा लगता है। बताइए उनको डर नहीं लगता है? वृद्धावस्था में लोग कहते हैं कि देखो हमको भयावह दृश्य दिखता है, कुछ लोग कहते हैं हमको जमदूत ही दिखता है। लेकिन जो भगवान के चरित्र में अनुरक्त होंगे उनको जमदूत नहीं दिखाई देंगे, भगवान के पार्षद दिखाई देंगे। तो श्री रामचरितमानस जी
और विनय पत्रिका की बात रही, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे पद वर्णन किए हैं कि आजकल लोग बुढ़ापे के सहारा बैंक बैलेंस करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि बुढ़ापे के सहारा यदि ठीक से बनाना हो तो श्रीमद् रामचरितमानस विनय पत्रिका बना लीजिए। बड़ा सुखमय, आनंदमय, संतोष में जीवन बुक जाएगा, बढ़िया भगवान के भजन में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मनोभाव को सब समझ गए कि जाना चाहते हैं, तो सभी लोग हाथ जोड़ लिए कि महाराज आखिरी में को उपदेश, शिक्षा आप हमको दीजिए, हम लोग को क्या करना चाहिए बाबा, हम लोग को क्या करना चाहिए बताए जाइए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। अल्प तो अवधि जीव, ये जीव की अवधि बहुत अल्प है, बहुत स्वल्प आयु होती है। तामे बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार न पुराणहु को वेदहु को अंत नाही, पार न पुराणहु को वेदहु को अंत नाही। राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। वाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन में एक बात, लाखन में एक बात, तुलसी बताए जात। जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजु। होई राम के नाम जपू, तुलसी तज को समाज। तुलसी तज को समाज। जीवन के सफर में आयु कम है, लेकिन करना बहुत कुछ है। क्या करे क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं आता है। जहां मन लगा वही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब यह मुझे कल्याण करेगा कि नहीं, ये एक विचारणीय बात है। गोस्वामी जी ने कहा, लाखों में एक बात मैं आप सबसे ये निवेदन किए जाता हूं, यदि जीवन बनाना हो, जीवन बनाना हो तो भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ। तुलसी अजहूं, अजहूं मतलब सब बीत गया, अजहूं अभी भी, जो कुछ बाकी है तब। तुलसी अजहूं सुमेरी रघुनाथ ही, क्योंकि तरयो गयंद जाको अर्धनाए। सारी आयु बीत गई, नहीं कुछ कर पाए, तो कम से कम आखिरी में भी भगवान का स्मरण हम करें, जिनके नाम के प्रभाव से गजराज को मुक्ति मिल गई। तरयो गयंद जाको अर्धनाए, आधे नाम से उनको मुक्ति हो गई। और एक दो पद बड़ा प्रसिद्ध है। व्यास जो पावे शरीर अनेक, व्यास जो पावे शरीर अनेक। शरीर नहु प्रति शीस हजारों।
शीशनि मध्य हजार मुखो, शीशनि मध्य हजार मुखो, मुखहु प्रति जिहजु होए हजारो। जन्म अनेकन लौरस रूप, जन्म अनेकन लौरस रूप, गणेश पढ़ावे जुजोरी अखारो। भारत में तुलसी गुरुदेव, भारत में तुलसी गुरुदेव, तऊ न कहो जस जाए तुम्हारो, तऊ न कहो जस जाए तुम्हारो। इस प्रकार से गोस्वामी जी की बड़ी कृपा हम सब पर हुई। गोस्वामी जी महाराज ने उपस्थित सभी को उपदेश किए और भगवान के नाम को स्मरण करते हुए भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किए। संबत 1680, संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। अवतार कब धारण किए? कहा 1554 विषे, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। 1554 संवत में, संवत 1554 में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को जन्म धारण किए, संसार में आए और विक्रम संवत 1680 में श्रावण श्यामा तीज को गोस्वामी जी महाराज पांच भौतिक शरीर का परित्याग किए। जैसा कि आपने सुना कि महापुरुष लोग पांच भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो कीर्तिमान शरीर को संसार में व्याप्त करते हैं और दिव्य वह शरीर कौन जो गिद्ध देह तज धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, दिव्य शरीर से भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज जिनके चरणों में कोटि सह और नित्य वंदन प्रणाम करते हुए हम लोग विगत कई दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मंगलमय चरित्र श्रवण करते आ रहे हैं। एक बार पुनः उस दोहा को स्मरण करते हुए, बंदो तुलसी के चरण जिन कीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसे श्री तुलसीदास जी के चरणों में वाणी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और कथा ही विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता